बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चांद साल कबल एक जमात मनसेरा से आगे एक छोटे से कस्बे में गई। उस जमात में एक शख्स डॉक्टर नूर मोहम्मद था। उनका बयान है कि मस्जिद से बाहर इधर उधर काफ़ी लोग फारिग बैठे थे। हम लोग उनके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तालीम में शरीक हो सके। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहब ने कहा कि नमाज के वक़्त आऊँगा और नमाज के बाद अज़ाब कब्र का एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊँगा। चुनाचा ज़ोहर की नमाज के बाद यह शख्स हमारे पास बैठ गया। अपना तारुफ करवाया कि वो रिटायर्ड फ़ौजी नौजवान था। उस फ़ौजी का बयान है कि 1965 की पाक व हिंद जंग में एक कब्रिस्तान में असले का एक आर्जी ज़ख़ीरा बनाया गया था और कुछ नौजवानों के साथ उस फ़ौजी की ड्यूटी थी। दिन का वक्त था और कोई ख़ास काम नहीं था। चुनाचे उसने कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। उसका गुज़र एक पुरानी कब्र के पास हुआ तो यूँ महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही हैं। उस फ़ौजी जवान ने बताया कि मैंने बंदूक के बट के साथ कब्र की ईंटें हटाई ताकि देखूं कि यह आवाज़ कैसी है। जैसे जैसे मैं मट्टी हटाता गया आवाज़ और तेज़ होती गई और मेरी दिलचस्पी और खौफ भी बढ़ता गया। दिन का वक़्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और उस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है और जब वो मुंह उस ढांचा पर मारता है तो सारा ढांचा उखड़ जाता है और हड्डियों के टूटने और चटकने की आवाज़ आती है। मेरे सामने उस जानवर ने 3 मरतबा अपना मुंह हड्डी पर मारा। मुझे बहुत तरस आया कि जानवर इसको बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहा है। चुनाचा राइफ़ल से जब मैंने उस जानवर को मारने का इरादा किया तो वो मिट्टी में छुप गया। थोड़ी देर के बाद वो जानवर कब्र से निकलकर मेरी तरफ लपका और मेरे ऊपर ऐसी दहशत से सवार हुआ कि मैं उसे मारना भूलकर अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़ा हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा कि वो जानवर मेरे पीछे तेज़ी से भागा आ रहा था। करीब ही पानी का एक घड़ा था। उस जानवर से बचने के लिए मैं उस जोहड़ यानी गड्ढे में दाखिल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जानवर जोहड़ के किनारे पर आकर रुक गया और कदरे तौक़ुफ़ के बाद उसने अपना मुंह पानी में डाल दिया। यकदम खोलने लगा। मैं भागकर जोहड़ से निकला। मेरी टांगें जल रही थी, बहुत जल्द सुर्ख हो चुकी थी और उबले भी पड़ चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना महाल था और मैंने अपने साथियों को आवाज़ दी तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ ना था बल्कि वो जानवर गायब हो चुका था। चुनाचे मुझे एबटाबाद के अस्पताल में दाखिल करवाया गया और फिर वहाँ से रावलपिंडी के बड़े फ़ौजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो गया और हर वक्त बदबूदार पेप और खून रसता रहता था। किसी इलाज से अफाका नहीं हुआ। मुझे इलाज के लिए अमेरिका भिजवाया गया मगर मर्ज़ बढ़ता गया। जूं जूं दवाई लगाई और गोश्त जाता रहा। उस वक़्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियां बच गई हैं। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गलकर अलहदा हो रहा है और हर वक्त मुर्दे की सी बदबू आती रहती है। फिर उसी शख्स ने हमें अपनी दोनों टांगों दिखाई जिन पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। बेशक बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला लोगों की इबरत के लिए दुनिया में ही अपने अज़ाब का मुशाहिदा करवा देते हैं, जैसा कि इस वाक़या में भी आपने मलाहत फरमाया। अल्लाह ताला हमें अमाल साले में लगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।